नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में कथा का जो तीसरा भाग है, तीसरी कथा आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और दो कथा जो मैं पहले भाग 1 और भाग 2 जो सुना चुकी हूँ, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो तीसरी कथा आज जीवित पुत्रिका व्रत की। ये तीसरी कथा सुनने से पहले हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिएगा सबसे पहले, कथा सुनने से पहले। और कथा समाप्त होती है तो सेम टाइम उसको चढ़ा देने का, फिर अगली कथा सुनने के लिए, क्योंकि इसमें 4 कथा सुनते हैं और 5वीं में एक मतलब दोहा बोलते हैं। तो ये तीसरी कथा है। तीसरी कथा किस प्रकार से है कि एक गांव था, उस गांव में एक माँ रहती थी और एक बेटा रहते थे। 2 माँ बेटा रहते थे, उनके पिता नहीं थे। बच्चे का जो लड़का था उसके पिता नहीं थे, माँ बेटा ही रहते थे और बहुत अधिक गरीब थे। और वो गरीब थे, उनका एक ही मतलब कार्य होता था कि सुबह उठना और रात में जो भोजन वो बना कर रखते थे, सुबह वही भोजन वो खा लेते थे। और एकदम भोर अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जिसको, उसी में वो लोग जंगल में चले जाते थे, लकड़ी काटते थे, लकड़ी बीनते थे, उसका गट्ठर बनाते थे और उसको लेकर वो लोग मार्केट में बाज़ार में बेचने जाते थे। और बेचकर जो ही उनका पैसा रुपया उनको मिलता था और उसी से उनका जो था रोज़ जीवन यापन मतलब उसी प्रकार से उनके घर का चल रहा था। तो एक समय की बात है कि उस दिन जितिया का दिन था। जितनी महिलाएं थी सभी ने जीवित पुत्रिका व्रत रखा हुआ था और सभी महिलाएं पूजा पाठ कर रही थी, लेकिन उस स्त्री को, उस महिला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो जैसे उनका प्रतिदिन का मतलब जो ही उनका नियम था, ठीक उसी प्रकार से वो अपना नियम करके सुबह उठी, रात का रखा हुआ भोजन माँ बेटे ने कर लिया और करके ठीक जैसे वो रोज़ जाती थी, प्रतिदिन अपने कार्य पे वो लोग जाते थे, जंगल में जाते थे, लकड़ी काटते थे, गट्ठर बनाते थे, शहर में उसको बेचते थे और उसी से उनका जीवन मतलब जीवन यापन होता था, गुजर बसर होता था। और उनकी जीविका ठीक मतलब ऐसे ही चलती थी, कोई चेंजिंग नहीं था, कोई बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन जितिया के दिन भी उन्होंने ठीक इसी प्रकार से किया और वो चले गए। जैसे वो जंगल पहुंची, उनके पुत्र को, जो माँ थी उनका जो लड़का था, उस पुत्र को उस दिन अजगर जो सांप है, सर्प ने निगल लिया। वो जंगल में बहुत बड़ा एक सांप मतलब प्रकट हुआ अजगर, और वो उनको निगल लिया। और निगल लिया तो माँ वहीं चिल्लाने लगी, रोने लगी, मतलब ढेर हो गई, वो बहुत अधिक दुखित हो गई और बहुत अधिक पीड़ा में वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, चिल्लाने लगी कि कोई तो बचा लो, मेरे पुत्र को अजगर जो है निगल लिया है और मेरे पुत्र को खा गया, आप लोग कुछ कीजिए। तो वहाँ जब लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने पूछा कि क्या आपने जितिया का व्रत नहीं रखा हुआ था? क्या आप जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं की थी कल? क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि क्या आपकी माँ ने खर जितिया किया था? क्या आप काल के मुंह से, सर्प के मुंह से बच के आ गए? क्या आपकी माँ ने खर जितिया रखा हुआ था? वाह, इनकी माँ ने तो खर जितिया रखा हुआ था कि ये इस काल के मुंह से बच कर आ गए। तो लोग उनसे पूछने लगे कि आपने जितिया का व्रत नहीं रखा हुआ था? तो वो महिला बोली कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था। तो इसलिए मैं जैसे प्रतिदिन मैं अपने जंगल जाती हूँ, लकड़ी काटती हूँ, लकड़ी बेचती हूँ, उसी से हमारा जो है जीवन यापन हमारा होता है, तो हमें मालूम नहीं था। तब गरुड़ जी, वो जो गरुड़ जी थे वो अजगर के रूप में प्रकट होकर उनके बच्चे को निगल लिए थे। तब गरुड़ जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि लोग सही कह रहे हैं, आपने जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं किया था, जिस कारण आपके पुत्र की यह दशा हुई और मैं मतलब निगल गया था उनको। अगर आप मन्नत कीजिएगा कि आप अगले साल जीवित पुत्रिका का व्रत रखिएगा और पूजा करिएगा, विधि विधान से पारण कीजिएगा, तो मैं आपके पुत्र को
उगल दूंगा, लेकिन 1 साल तक आपको अपने पुत्र के बिना रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर महिला थोड़ा सा बहुत अधिक घबरा गई और घबराने के बाद फिर उन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, निश्चित ही मैं मतलब व्रत रखूँगी। तो वो मतलब मनाने लगी, मन्नत करने लगी कि कब बरस बरस का दिन आएगा, कब वो साल आएगा कि मैं जीवित पुत्री का व्रत रखूँगी और रखने के बाद मैं गर्म चीज़ों का पारण करूंगी। क्योंकि लोगों ने कहा कि आप बासी भोजन भी की थी और आप पहली गलती तो आपने की थी कि जीवित पुत्रिका का आपने व्रत नहीं रखा था, और दूसरी गलती आपने क्या किया था कि आप बासी भोजन करके आप जंगल गए थे। इस वजह से जिमुतवाहन भगवान जो थे आपके ऊपर नाराज हो गए थे। तो आज के बाद अगर आप जब भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखिएगा तो पारण में कभी भी आपको जो है ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताते आई हूँ, आपको याद भी होगा। तो इसी कथा के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कभी भी अगर अपने पुत्र की भलाई चाहते हैं, दीर्घ आयु चाहते हैं, तो जीवित पुत्रिका व्रत के पारण में कभी भी आपको बासी भोजन और ठंडी चीज़ों से पारण नहीं करनी चाहिए। तब उस आगे क्या हुआ कि उस महिला ने व्रत रखा, बरस बरस का दिन आया, अच्छे से खुशी से उन्होंने व्रत रखा और सारे नियम और जितनी मतलब नियम से विधि विधान से उन्होंने व्रत किया, पारण किया, नहाए खाए किया। और गर्मा गर्म जो माड़ पीते हैं ना चावल का, वो माड़ जैसे जैसे गर्मा गर्म वो माड़ पीते गई, कहीं माड़ पीते हैं, कहीं दूध पीते हैं, कहीं कड़ी पीते हैं, लेकिन लिक्विड चीज़ उस दिन ज़रूर पीनी चाहिए पारण में। तो वो वैसे वैसे जो गरुड़ महाराज थे उनके पुत्र को उगलते गए और वो पुत्र अपने माँ के सामने ठीक उसी प्रकार से 1 साल के बाद प्रकट हो गया और सही सलामत अपने घर पहुँचा। तो माँ ये देखकर दंग रह गई और भगवान से बोली कि हे भगवान, आज के बाद जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं करूंगी। मैं हमेशा करूंगी, जब तक जान मेरा रहेगा तब तक मैं जीवित पुत्रिका का व्रत रखूंगी अपने पुत्र और अपने संतान की दीर्घायु के लिए। तो भगवान करे जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उसी प्रकार से हमारे साथ शत्रु की मनोकामना पूर्ण हो और साथ में हमारी भी हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि सबके पुत्र की आयु जो है भगवान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। एक बार प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। तो फिर मिलती हूँ अपने चौथे कथा के साथ भाग 4 में। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस कथा को सुनने के बाद थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा मतलब महसूस होगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।